बेटा जो फोर्थ चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग लॉज, है ना। जो लॉ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो लॉ बनाए गए हैं, है ना, किसके लिए? फॉर ऑल पब्लिक, है ना, सारे लोगों के लिए, है ना, सभी लोगों के लिए। जो एक तरह से कह सकते हैं आप, जो लॉ को फॉर्म किया गया है ना, उसको समझना सभी सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बताया गया है कि यू मे बी फैमिलियर विद सम लॉज सच एज दोज दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, द एज ऑफ विच अ पर्सन कैन वोट एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। देखो आप सभी को सभी कानून के बारे में पता होना चाहिए कि एक शादी की आयु के लिए भी एक कानून बनाया गया है, एक लॉ फिक्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कितने साल तक के बच्चों की शादी की जानी चाहिए, ठीक है। द एज एट विच अ पर्सन कैन वोट, और किस उम्र का व्यक्ति, किस उम्र का एक बालक बालिका वोट दे सकती है ना। तो एक वोट हाँ, हमें सभी को जो लॉज हैं उनको समझना बहुत जरूरी होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्या है कि जैसे एक मैरिज की एज हो गई, ठीक है, वोट डालने की एज हो गई, है ना, किस चीज को खरीदने बेचने के लिए भी क्या नियम है ना, तो उसके बारे में बताया गया है। सभी चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी होता है ना। वी नाउ नो दैट पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज। अब हम जानते हैं कि जो ये लॉ बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संसद के द्वारा लॉज को फॉर्म किया जाता है। क्या होता है जब कोई लॉ बनाते हैं तो सबसे पहले जैसे क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा होती है ना। तो सबसे पहले कोई भी कानून जो होता है, कोई भी लॉ होता है, वो किसी एक असेंबली में लाया जा सकता है ना, या तो वो लोकसभा में पास हो जाए या वो राज्यसभा। देखो बेटा अब देखिए, तो कोई भी जब लॉ होता है वो या तो किसी एक हाउस में, या वो लोकसभा हो गई या राज्यसभा हो गई, है ना, किसी एक हाउस में उसे पेश किया जाता है। तो किसी एक हाउस से पास होने के बाद उसे दूसरे हाउस में भेजा जाता है, ठीक है। दोनों हाउसेज में किसी लॉ के पास होने के बाद उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो एक लॉ बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, अब लॉ जो सारे लॉ हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सभी को इन लॉज के बारे में पता होना चाहिए है। अब देखिए कौन से जो लॉज हैं, कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल। अब देखो क्या कोई ऐसे लॉज हैं, हो सकते हैं जो अनपॉपुलर हैं और विवादास्पद हैं। व्हाट शुड बी एज सिटीजन्स डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेज। ऐसी परिस्थितियों में हमें जहां लॉ का वायोलेशन हो, ऐसी परिस्थिति में एक सिटीजन्स को क्या करना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है डू लॉज अप्लाई टू ऑल। क्या लॉ जो हैं, जो कानून है, जो सभी के लिए एप्लीकेबल है, या किसी पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति के लिए ये सारे लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो जो लॉज हैं वो ऑल सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, है ना। वो चाहे किसी भी ऑफिशियल्स, कोई भी ऑफिशियल हो, कैसी भी बड़ी रैंक पर हो, लेकिन जो देश के संविधान में लॉज फॉर्म किए गए हैं, लॉज कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, वो सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल होते हैं, है ना। किसी के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जैसा कि इस फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है कि यदि जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई सरकारी अधिकारी है, और वो अपने बेटे की सहायता करता है किस चीज में? छुपने में, है ना, किसी सजा से बचने के लिए, क्योंकि उसने कोई क्राइम किया है ना, और उसको कोर्ट ने क्या किया है, उसको पनिश किया है, तो वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है ना। अब सेंटेंस बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अ क्राइम दैट ही हैज कमिटेड। अब उसको डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायालय ने क्या किया है, उसको दंड दिया है, उसको पनिश किया है ना, किसी क्राइम के लिए। अब इसका कहने का इस जो पैराग्राफ से का मीन है कि सभी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, है ना, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी रैंक पर हो, सभी के लिए जो लॉज हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग सभी के लिए समान होते हैं। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अगर कोई लॉ ब्रेक करता है, कोई लॉ को वायलेट करता है, लॉ का वायलेशन करता है, तो इक्वल पनिशमेंट सभी को मिलता है, ठीक है। ना तो किसी कास्ट के आधार पर, ना ही किसी रिलीजन के आधार पर, ना ही किसी रैंक और कैटेगरी के आधार पर किसी के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। The above is a clear case of the violation of law. As you read in Unit 1st, members of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India.
देखो, अब पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, जो संविधान सभा थी, उसके सदस्यों को वो एग्री हो गए थे किस चीज पर, कि स्वतंत्र भारत में सभी के लिए समान लॉ को फॉर्म किया जाना चाहिए, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो। They therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law। अब इसीलिए उन्होंने क्या किया बेटा, इसीलिए उन्होंने स्थापित किए अनेक प्रोविजंस, अनेक शर्तें, है ना, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, that would establish the rule of law, जो कि क्या करता है, एक लॉ के रूल्स को, लॉ के नियम को एस्टैब्लिश करता है। The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इसी के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग, स्वतंत्र भारत में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है ना, सभी के लिए जो कानून हैं, लॉज हैं, वो इक्वल हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाता है। The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste और gender। अब देखो, किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जा सकता है ना। दो द लॉज आर इक्वल फॉर एवरीवन, है ना, फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। अब देखो, लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ का मतलब है कि लॉ जो हैं वो सभी सिटीजन्स के लिए, देश के सभी सिटीजन्स के लिए समान रूप से एप्लीकेबल होंगे, सभी लोगों पर समान रूप से अप्लाई होंगे, और कोई भी व्यक्ति, देश में कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है।